एक बुढ़िया माई थी। उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। बेटे की शादी हो चुकी थी। जब भी उसके बेटे की शादी होती, फेरों के समय एक नाग आता और उसके बेटे को दष्ट लेता था। बेटे की वही मौत हो जाती थी। बहू विधवा। इस तरह उसके 6 बेटे मर गए। 7वें की शादी होनी बाकी थी। इस तरह अपने बेटों के मर जाने के दुख में बूढ़ी माई रो रो के अंधी हो गई थी। भाई दूज का त्योहार आने वाला था तो भाई ने कहा, माँ मैं अपनी बहन से तिलक कराने जाऊंगा। माँ ने कहा, ठीक है। उधर जब बहन को पता चला कि उसका भाई आ रहा है तो वह खुशी से पागल होकर पड़ोसन से पूछने गई और पूछने लगी कि जब बहुत प्यारा भाई आए, मेरा सबसे प्यारा भाई आए और मैं खुश हो जाऊं तो क्या बनाना चाहिए, कैसे आदर सत्कार करना चाहिए। पड़ोसन उसकी खुशी को देखकर जल भुन गई और कह दिया कि आप एक काम करना, दूध से रसोई लेप और घी में चावल पका। बहन ने ऐसा ही किया। उधर भाई जब बहन के घर जा रहा था तो उसे रास्ते में सांप मिला। सांप उसे डसने को हुआ। भाई बोला, तुम मुझे क्यों डस रहे हो? सांप बोला, मैं तुम्हारा काल हूँ और मुझे तुमको डसना है। भाई बोला, मेरी बहन मेरा इंतज़ार कर रही है। जब मैं तिलक करा के वापस लौटूंगा तब तुम मुझे डस लेना। सांप ने कहा, भला आज तक कोई अपनी मौत के लिए लौट के आया है जो तुम आओगे? भाई ने कहा, अगर तुझे यकीन नहीं है तो तू मेरे झोले में बैठ जा। जब मैं अपनी बहन के तिलक कर लूँ तो तू मुझे डस लेना। सांप ने ऐसा ही किया। भाई बहन के घर पहुंच गया। दोनों बड़े खुश हुए। भाई बोला, बहन जल्दी से खाना बना दे, बड़ी भूख लगी है। बहन क्या करे, न तो दूध की रसोई सूखे और न ही घी में चावल पके। भाई ने पूछा, बहन इतनी देर क्यों लग रही है, तू क्या पका रही है? तब बहन ने बताया कि मैंने ऐसे ऐसे किया है। भाई बोला, पागल, कहीं घी में भी चावल पके हैं या दूध से कोई रसोई लिपे है? गोबर से रसोई लिप, दूध में चावल पका। बहन ने ऐसे ही किया तो खाना बनाया। खाना खा के भाई को बहुत जोर की नींद आने लगी। इतने में बहन के बच्चे आ गए और बोले, मामा मामा हमारे लिए क्या लाए हो? भाई बोला, मैं तो कुछ नहीं लाया। बच्चों ने वह झोले लिया जिसमें सांप था। जैसे ही उसे खोला उसमें से हीरे का हार निकला। बहन ने कहा, भैया तूने बताया नहीं कि तुम मेरे लिए इतना सुंदर हार लाए हो। भाई बोले, बहना तुझे पसंद है तो तू ले ले, मुझे हार का क्या करना है। अगले दिन भाई बोला, अब मुझे जाना है, मेरे लिए खाना बना दो। रास्ते के लिए बहन ने उसके लिए लड्डू बना के एक डब्बे में रख दिए। भाई कुछ दूर जाकर थक कर एक पेड़ के नीचे सो गया। उधर बहन के बच्चों को जब भूख लगी और माँ से कहा कि माँ खाना दे दो, तो माँ ने कहा, खाना बनने में अभी देर है। तो बच्चे बोले कि मामा को जो दे रखा है वही दे दो, आपने जो मामा के लिए बनाया था वो ही दे दो। तो वो बोली, लड्डू बनाने के लिए बाजरा पीसा था, वही बचा पड़ा है, चक्की में जाकर खा लो। बच्चों ने देखा तो चक्की में सांप की हड्डियां पड़ी हुई थी, यानी कि उसमें सांप मरा हुआ, सांप पिसा हुआ पड़ा था। बच्चों ने दौड़कर अपनी माँ को ये बात बताई तो माँ बावलिशी होकर भाई के पीछे भागी। रास्ते भर में लोगों से पूछती, किसी ने मेरा गैल बाटोटी देखा क्या, किसी ने मेरा बावला सा भाई देखा क्या। तब एक ने बताया, कोई लेटा तो है पेड़ के नीचे, देख ले वहीं तो नहीं। भागी भागी पेड़ के नीचे पहुंची, अपने भाई को नींद से उठाया और कहा, भाई भाई कहीं तूने मेरे दिए हुए लड्डू तो नहीं खाए? भाई बोला, ये ले तेरे लड्डू, नहीं खाए मैंने, तूने ही तो दिए थे मुझे खाने के लिए और अब इसके पीछे पीछे भी आ गई। बहन बोली, नहीं भाई तू झूठ बोल रहा है, ज़रूर तूने खाए हैं, अब तो मैं तेरे साथ चलूँगी। भाई बोला, तुम मान रही है तो चल फिर। चलते चलते बहन को प्यास लगी, वह भाई को कहती है कि मुझे पानी पीना है। भाई बोला, अब यहाँ मैं तेरे लिए पानी कहाँ से लाऊं? देख दूर कहीं चील उड़ रही है, चली जा, शायद वहाँ तुझे पानी मिल जाए। तब बहन वहाँ गई और पानी पीकर जब लौट रही थी
तो रास्ते में देखती है कि एक जगह ज़मीन पर 6 शिलाएं गड़ी हुई हैं, यानी 6 पत्थर वहाँ पर गड़े हुए थे। एक बिना गड़े हुए रखी थी, उसमें एक बुढ़िया वहाँ पे बैठी हुई थी। तो बहन ने बुढ़िया से पूछा, ये कैसे पत्थर पड़े हुए हैं यहाँ पर, कैसे पत्थर? 6 तो गड़े हुए हैं और एक ऐसे ही पड़ा है। तब उस बुढ़िया ने बताया कि यहाँ पत्थर, एक बुढ़िया है जिसके 7 बेटे हैं, उसमें से 6 बेटे तो मंडप में ही मर गए, उनके नाम की ये 6 शिलाएं ज़मीन में गड़ी हुई है और अभी 7वें की शादी होनी बाकी है। जब उसकी शादी होगी तो वह भी मंडप में ही मर जाएगा, तब यह शिला भी ज़मीन में गड़ जाएगी। यह सुनकर बहन समझ गई कि ये शिलाएं किसी और की नहीं बल्कि उसके 7 भाइयों के नाम की हैं। उसने उस बुढ़िया से अपने 7वें भाई को बचाने का उपाय पूछा। बुढ़िया ने उसे बताया कि वह अपने 7वें भाई को कैसे बचा सकती हैं। यह सब जानकर वह वहाँ से अपने बाल खुले कर पागलों की तरह अपने भाई को गालियाँ देती हुई चली। भाई के पास आकर बोलने लगी, तू चल मेरे साथ, मैं तेरे साथ जाऊंगी। तो भाई बोला कि तू मेरे साथ ही तो जा रही है। बोले, अब मैं तेरे आगे आगे चलूंगी, तू मेरे पीछे पीछे चल। भाई उसके ऐसे पागलों जैसा व्यवहार देखकर चौंक गया और उसे कुछ समझ नहीं आया। इसी तरह दोनों भाई बहन माँ के घर पहुँच गए। थोड़े समय के बाद भाई के लिए सगाई आने लगी, उसकी शादी तय हो गई। जब भाई को सहरा पहनाने लगे तो वह बोली, इसको सहरा क्यों बांध रहे हो? सहरा तो मैं पहनूंगी, ये तो मर जाएगा। सब लोगों ने परेशान होकर सहरा बहन को दे दिया। बहन ने देखा उसमें कलंगी की जगह सांप का बच्चा था। बहन ने उसे निकाल के फेंक दिया। अब जब भाई घोड़ी चढ़ने लगा तो बहन फिर बोली, ये घोड़ी पे क्यों चढ़ेगा? घोड़ी पे तो मैं चढ़ूंगी, ये तो मर जाएगा। सब लोग बहुत परेशान थे, सब ने उसे घोड़ी पर भी चढ़ने दिया। अब जैसे ही बारात चलने को हुई तब बहन ने बोली कि रास्ते में जब बारात आराम करने के लिए रुकी तो सब एक छायादार पेड़ था, उसके नीचे बैठने लगे। तब बहन ने कहा, ये छाया के नीचे नहीं बैठेगा, ये धूप में बैठेगा। तो सब बोले, कैसी बहन है, पागल है, अपने भाई को धूप में बैठाती हैं। जैसे ही वो धूप में गया तो वो पेड़ नीचे गिर गया। जब बारात चलने को हुई और बहन बोली, जब वो घर पे पहुंची बारात तो सामने के दरवाजे से जब दूल्हा जाने लगा उसका भाई, तो बहन बोली, ये पीछे के रास्ते से जाएगा, आगे से दरवाजे तो मैं जाऊंगी। जब बहन नहीं मानी तो सब बोले, चलो इसकी करने दो, इसको पीछे से जाने देते। जब वह पीछे के दरवाजे से जाने लगा तो आगे का दरवाज़ा अचानक से गिर गया। बहन ने एक ईंट उठाकर अपनी चुनरी में रख ली और दरवाज़ा वहीं जब गिरा तो सब बच गए, किसी को कुछ नहीं हुआ। इससे लोगों को बहुत बड़ा अचंभा हुआ। बहन कहने लगी कि अब चलो मंडप में चलते हैं। मंडप में जहाँ वहाँ गई और देखा कि सबको विश्वास हो गया कि ये बावली कोई जादू टोना सीख कर आई है जो बार बार अपने भाई की रक्षा कर रही है। ऐसे करते करते फेरों का समय आ गया। जब दुल्हन आई तो उसने दुल्हन के कान में कहा, अब तक तो मैंने तेरे पति को बचा लिया, अब तू ही अपने पति को और साथ ही तेरे मरे हुए जेठों को भी बचा सकती हैं। उस बहू ने पूछा कि कैसे? तो बहन ने उसे सारी बातें बता दी। फेरों के समय एक नाग आया और वो जैसे ही दूल्हे को डसने को हुआ, दुल्हन ने उसे एक लोटे में भर के ऊपर से प्लेट से बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद नागिन लहर लहर करती आई, दुल्हन से बोली, तू मेरा पति छोड़। दुल्हन बोली, पहले तू मेरा पति छोड़। नागिन ने कहा, ठीक है, मैंने तेरा पति छोड़ा। दुल्हन, ऐसे नहीं, पहले 3 बार बोल। नागिन ने 3 बार बोला, फिर बोली कि अब मेरे पति को छोड़। दुल्हन बोली, एक मेरे पति से क्या होगा? हंसने बोलने के लिए जेठ भी तो होनी चाहिए, एक जेठ भी छोड़। नागिन ने जेठ के प्राण भी दे दिए। फिर दुल्हन ने कहा, एक जेठ से लड़ाई हो गई तो एक जेठ और, तो वो विदेश चला गया तो तीसरा जेठ भी छोड़। इस तरह एक एक करके दुल्हन ने अपने 6 जेठ जीवित करा लिए। उधर रो रो के बुढ़िया का बुरा हाल था कि अब तो मेरा 7वां बेटा भी बाकी बेटों की तरह मर जाएगा। गांव वालों ने बताया
कि उसके साथ बेटा और बहुएं आ रही हैं। तो बुढ़िया बोली, अगर यह बात सच है तो मेरी आंखों की रोशनी वापस आ जाए और मेरे सीने से दूध की धार बहने लगे। ऐसा ही हुआ। अपने सारे बहू बेटों को देखकर वह बहुत खुश हुई और बोली, यह सब तो मेरी बावली का किया है, कहाँ है मेरी बेटी। सब बहन को ढूंढने लगा। देखा कि वह भूसे की कोठरी में सो रही थी। जब उसे पता चला कि उसका भाई सही सलामत है तो वह अपने घर को चली। उसके पीछे पीछे सारी लक्ष्मी भी जाने लगी। बुढ़िया ने कहा, बेटी पीछे मुड़ के देख, तो सारी लक्ष्मी ले जाएगी तो तेरे भाई भाभी क्या खाएंगे। तब बहन ने पीछे मुड़ के देखा और कहा, जो माँ ने अपने हाथों से दिया वो मेरे साथ चल, बाकी का